जानते हो हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, शुरू शुरू हमको एक बार मौका मिला था, हमसे नहीं ऑपरेट हुआ है। अब तो है कि चलिए, अभी ये चीज़ लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव वाला सही बोल रहे हैं। नया साल में हमारा संडे संडे को हम बताएंगे, जैसे एक दिन इंडस वैली का लगाइए, सिंधु सभ्यता, एक आध 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा सब खींच जाएगा। कितना कितना क्वेश्चन दिया जाए? 50-50 क्वेश्चन, 50-50 करके 2 बार में। मतलब मेरे किताब में जानते हैं बीपीएससी से पूछा हुआ, सारे एग्जाम से पूछा हुआ अच्छा कलेक्शन है मेरे पास, अपना किताब में ऑब्जेक्टिव वाला हम दे जाएंगे। उसी से कहेंगे कि खाली क्वेश्चन तैयार कर देंगे मेरा, क्या 50-50 को का। हाँ हाँ, स्टार्ट हो गया। निकाल के लगाना है इसमें। क्यों टाइम नहीं देखे ग्रुप में? 3 बजे का टाइम है। अरे बाकी फोन कर दो सबको, कहाँ गया? अरे तो पहले क्लास तो कर लेता। वो तो स्टार्ट करेंगे ही, क्योंकि अगर नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर पूरा नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? जल्दी आ गए हैं? जल्दी हम आ गए थे, इसीलिए जल्दी शुरू कर दिए। हमको था कि एक्चुअली तुम लोग बोले ना कि इसको कराना है टैगोर को, तो टैगोर जनरली बहुत खोजें तब मिल ही नहीं रहा है कि टैगोर को पूरा करना कैसे है। फिर कल टैगोर को पूरा करने में पता है मुझे 12:30 बज गया रात, फिर भी थोड़ा बाकी रह गया, सुबह उठे तो पूरा हो गया टैगोर। हम सोचे कि नहीं, जब तुम लोग का है डिमांड कि टैगोर भी करा दीजिए, चलो उसको भी कराते हैं। लेकिन टैगोर अभी तक सिर्फ 2 बार ही बीपीएससी में पूछा है, उसके बाद नहीं। अभी उस मतलब न उससे पहले बाद में कभी नहीं आया है। स्टार्ट किया जाए। देखिए 12 हो गया है। हम लोग सर्वोदय को लिख रहे थे, और जो हमारा अंतिम लाइन था, प्रथम व्यक्ति को जितना अंतिम को उतना ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। हाँ, अरे पूरा नहीं हुआ था, उसमें है, उसी में नेक्स्ट पॉइंट। प्रसिद्ध गांधीवादी, प्रसिद्ध गांधीवादी विनोबा भावे, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण का मानना था कि सर्वोदय एक उत्तम विचारधारा है। सर्वोदय एक उत्तम विचारधारा है जो समाज में समानता, जो समाज में समानता और मातृत्व उत्पन्न करता है, मातृत्व उत्पन्न करता है,
इससे समाज में संघर्ष की स्थिति, समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। गांधी जी सर्वोदय को 3 वाक्यों में सूचीबद्ध करते हैं। कोई 3 वाक्य बता सकता है? तुम लोग पढ़ के तो आए नहीं होगे। अब सोच रहे हो कि सर का तब क्लास खत्म हो रहा है, आप तो कल से हमको सुनना भी नहीं पड़ेगा। नहीं पढ़े ना, हमको पता है, तुम भी नहीं पढ़ी हो। वो अपना सर नीचे झुका लेगी, सर हमको कुछ बोले ही नहीं। कम से कम ये तुम लोग को आवाज से मुक्ति मिल जाएगा कि कोई हम लोग को कोई डांटेगा, पढ़ने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट डिस्पैच में भी आओगे पढ़ने के लिए, उसमें भी हम टोकबे करेंगे, क्योंकि हम आपसे बोले थे पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़े नहीं इस चीज को। देखिए, गांधी जी सर्वोदय को 3 वाक्यों में सूत्रबद्ध करते हैं। पहला होता है कि सबकी भलाई में अपनी भलाई है, यानी सबकी अगर भलाई कीजिएगा तो आपकी भी भलाई होगी। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि एक कहावत आपने सुना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। अब बहुत देर तक असत्य का सहारा लेके आप हर चीज नहीं कर सकते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो जो असत्य की तरफ रहेंगे उनका वो उसी समय खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि नाई और वकील के कामों का मूल्य एक समान है। ऐसा नहीं है कि नाई का मूल्य कम रहेगा और वकील का ज्यादा रहेगा। अगर काम कर रहे हैं तो सारे लोगों का मूल्य एक समान है। लिखवाएंगे? लिखो मत, लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे, सिर्फ बता रहे हैं। तीसरा बोलते हैं कि किसान, कारीगर, मजदूर, ये जो लोग हैं इनका जीवन ही सच्चा जीवन है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो रोटी भी खा रहे हैं तो अपनी मेहनत की खा रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद अगर कभी आप खेती किए होंगे तो आप जैसे 1 प्लेट चावल अगर खरीद के फेंक देते हैं, जाइए उस गरीब के पास, नहीं फेंकेगा। 300, वही चीज कह रहे हैं। तो अब देखिए यहां वही गांधी जी ये कह रहे हैं कि देखिए जो भी है इनका जीवन एकदम सच्चा जीवन है, यानी ट्रू लाइफ जी रहे हैं। जैसे आप गांव में जाइएगा, जिसके घर में अगर खेत हो उससे अनाज का ये समझिए, वो जल्दी अनाज को बर्बाद नहीं करेगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। गांधी जी ने सर्वोदय को 3 वाक्यों में सूत्रबद्ध किया है। सर्वोदय को 3 वाक्यों में सूत्रबद्ध किया है। नंबर 1, सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। गांधी जी ने सर्वोदय को 3 वाक्यों में सूत्रबद्ध किया है। पहला नंबर दीजिएगा, सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। दूसरा, नाई और वकील के कामों का मूल्य, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाई और वकील के कामों का मूल्य, नाई और वकील के कामों का मूल्य एक समान है। और तीसरा, किसान, कारीगर और मजदूर का जीवन ही, किसान, कारीगर और मजदूर का जीवन ही सच्चा जीवन है।
नेक्स्ट पॉइंट। बैठो बैठो लिखो, सिलेबस तो पूरा हो जाने दो। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का सर्वोदय। गांधी जी का सर्वोदय 5 प्रमुख तत्वों पर आधारित है। 5 प्रमुख तत्वों पर आधारित है। गांधी जी का सर्वोदय 5 प्रमुख तत्वों पर आधारित है। पहला, 1 नंबर में लिखेगा, पारिश्रमिक की समानता। पारिश्रमिक की समानता। दूसरा, प्रतियोगिता का अभाव। प्रतियोगिता का अभाव। तीसरा, साधन शुद्धि। साधन शुद्धि। चौथा, ट्रस्टीशिप की योजना। ट्रस्टीशिप की योजना। ट्रस्टी, ट्रस्ट जो होते हैं ना, तो ट्रस्टीशिप की योजना। और पांचवा, विकेंद्रीकरण पर बल। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण पर बल। अगला हेडिंग डालिएगा, आलोचना। आलोचना। देखिए, गांधी जी का जो सर्वोदय संबंधी जो विचार है वो व्यवहारिक कम और सैद्धांतिक ज्यादा लगता है। लिख लीजिएगा, गांधी जी का सर्वोदय संबंधी विचार व्यवहारिक कम, जबकि गांधी जी का सर्वोदय संबंधी विचार, सर्वोदय संबंधी विचार व्यवहारिक कम, जबकि सैद्धांतिक अधिक प्रतीत होता है। सैद्धांतिक, सैद्धांतिक अधिक प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे वास्तविक जीवन में लागू करने पर, इसे वास्तविक जीवन में लागू करने पर अनेक दोष उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, समाज में सभी का कार्य बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा होने से गतिशीलता समाप्त हो जाएगा। गतिशीलता समाप्त हो जाएगा। ये गांधी जी कंप्लीट हुए हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए तो आज 3 से 6 वाला स्लॉट ले लिए हैं ना, कि कम से कम आज कैसे आप लोग का सिलेबस पूरा कर देना है। किसका? क्या तो आलोचना लिखा नहीं दी? भीमराव अम्बेडकर नहीं पढ़ना है? आपके सिलेबस में नहीं है? लिखो।
हम अभी आ रहे हैं। टॉपिक गांधी जी कंप्लीट हो गए। लिखिए हेडिंग, पंडित नेहरू व उनका योगदान। पूछ लो। ज्यादा नहीं छूटा है, एक पेज छूटा है, जबकि हम लेट ही शुरू किए हैं। हम तो आ तो बहुत पहले गए थे, लेकिन हम देख रहे थे जब हम आए तो यहाँ पे मात्र 3-4 को था ही। हाँ? नहीं तो हमको तो देखो, अब आप लोग टैगोर बोले हैं तो टैगोर भी तो पूरा कराना है। 3 घंटे का, 6 बजे तक का क्लास है आज, दूसरा कोई क्लास नहीं रहेगा। आ? अरे 6 बजे तक का दूसरा क्लास नहीं होगा। कहाँ केक पिघल रहा है? नहीं पिघलेगा। अरे बस तो थोड़ी देर, 1 घंटा है ना, 1 घंटा तुम लोग बिना इंटरप्ट किए चुपचाप लिखते रहो। लिखो 1947 में, 1947 में आजाद हुए भारत को, आजाद हुए भारत को आधुनिक भारत की ओर अग्रसर करने में, आधुनिक भारत की ओर अग्रसर करने में इनकी भूमिका 1947 में आजाद हुए भारत को आधुनिक भारत की ओर अग्रसर करने में इनकी भूमिका अतुलनीय मानी जाती है। अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय मानी जाती है। जहां एक और उनके विचार, हाँ, जहां एक और उनके विचार एक और उनके विचार उदारवाद, उदारवाद, समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों से ओतप्रोत था, जैसे विचारों से ओतप्रोत था, वहीं ओतप्रोत था। क्यों ओतप्रोत नहीं लिखा जा रहा है? ओतप्रोत था, वहीं दूसरी ओर भारत के विकास की दूरगामी योजना भी थी। भारत के विकास की दूरगामी योजना भी थी, दूरगामी योजना भी थी। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तुम ही लोग को ध्यान में रखते हुए इतना जल्दी क्लास रखे हैं आज। तुम सिलेबस भी तो पूरा करवा दें तो तुम लोग फिर कहोगे कि सिलेबस मेरा अधूरा रह गया। अरे तो इसको तो पूरा कर लो। अरे 1 घंटा तुम बोले हो ना। हाँ 4:30 तक ना, तो ठीक है 4:30 में ये नेहरू जी ज्यादा नहीं है, और टैगोर भी थोड़ा थोड़ा करा देंगे, और बाकी अगर आप कहिएगा। प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, शासन के आदर्शों की स्थापना है। लिख लिया? फोटो बनाने में टाइम लग रहा है। हो गया? क्या किसी से पेन नहीं चल रहा है आज? अरे नेहरू जी तक पूरा कर लो, टैगोर हम भेज देंगे नोट्स। टैगोर पढ़ा देते हैं अभी, लिखाएंगे नहीं, भेज देंगे। अच्छा मटेरियल है, कोई खराब मटेरियल नहीं देंगे आप लोग को, अच्छा मटेरियल रहेगा टैगोर का। कौन सा? आपने मेरा हाथ से लिखा हुआ रहेगा, वो कोई हम किताब का नहीं भेज रहे हैं। नहीं लिखे हो अभी तक? अरे तुम लोग आज क्या हो गया है कि एकदम अरे डियर पेज है, लिख तो लो, नहीं ज्यादा देर लगेगा। पहला दो हेडिंग, राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार पहला हेडिंग देके राजनीतिक सुधार लिखिए। पंडित नेहरू ने वो बना के दे दिए ना तुमको। पंडित नेहरू ने शासन में विकेंद्रीकरण लाने तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु लाने तथा पंडित नेहरू ने शासन में विकेंद्रीकरण लाने तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु 2 अक्टूबर 1959 को स्थापित करने हेतु 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से
राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राजनीति में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करवाई तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्थापित करवाया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आर्थिक सुधार। 1952 में सामाजिक आर्थिक न्याय लाने हेतु जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। कौन सा था अधिनियम? कौन सा? नहीं, अधिनियम क्या था? इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, उसके नीचे के लाइन में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में योजनागत विकास करने हेतु 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने हेतु 3 बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आधारभूत संरचना के विकास हेतु 3 बड़े स्टील प्लांट लगवाए गए।
कौन सा? आधारभूत संरचना के विकास हेतु 3 बड़े बड़े स्टील प्लांट लगवाए गए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, भारत में लैंगिक समानता, भारत में लैंगिक समानता, शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास, राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955, पोस्ट में लिख लीजिएगा 1955। तथा प्राचीन संस्कृति के संरक्षण हेतु, प्राचीन संस्कृति के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के सुधार हेतु कौन सा समिति बनाया? शिक्षा के सुधार हेतु राधा कृष्णन समिति का गठन। 64 नहीं था, डेट हम भी नहीं लिखे हैं, 63 नहीं, 62, 64 से पहले ही हुआ। समिति का गठन 56 में हुआ था। भारत में उच्चतर शिक्षा, भारत में उच्चतर शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु, व अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु 1956 में यूजीसी का गठन, यूजीसी का गठन किया। अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु 1956 में यूजीसी का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने हेतु, अक्षुण्ण रखने हेतु एक बोर्ड का गठन किया, एक बोर्ड का गठन किया जिसने भारतीय इतिहास को लिखने का कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार। पहला पॉइंट, पंडित नेहरू ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार। पंडित नेहरू ने देश के प्रगति में, देश के प्रगति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्ता प्रदान करते हुए पंडित नेहरू ने देश के प्रगति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्ता प्रदान करते हुए 1951 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 5 IIT की स्थापना की। 5 IIT की स्थापना की। कौन कौन सा था 5? रुड़की नहीं था, खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कानपुर। लिखो, खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली। खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग तथा 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसके नेतृत्व में, पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा। नीचे में लिख लीजिएगा, एक डॉट वाला पॉइंट देके, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। होमी जहांगीर भाभा, बाबा नहीं, भाभा। तू लोग तो समझ में आइए नहीं करेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, 1962 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। जी, गांधी जी नेहरू। 1 घंटा के लिए तुम लोग बात किए हो, चुपचाप 1 घंटा भी चुपचाप बैठे रहोगे। ज्यादा नेहरू जी में नहीं, उसके संबंधी विचार ही सिर्फ पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ना है उसमें, ठीक है? अब बताओ, 1 घंटा के लिए तुम बोले हो ना, अभी तक मेरे पास 40 मिनट समय है। किसका? नहीं, विदेश नीति पढ़ना है। विदेश नीति इसमें कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना है उतने तो लोग पहले। अब
ठीक है, विदेश नीति बाद में पढ़ना भी, इतना ही आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ उनके विचार पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। चाहे वो गांधी जी का विचार है, नेहरू जी का और टैगोर का, सिर्फ विचार ही पढ़ना है। अब जैसे इसके बाद जो हम क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चंस के हिसाब से आप लोग बनाइएगा, तब उसको चेक कराइएगा, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ विचार पढ़ना है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? बंगाली तो थे ही, राष्ट्र कवि, और राष्ट्र कवि दिनकर थे। ये साहित्यकार थे, ये साहित्यकार थे। और इनकी लेखनी सबसे ज्यादा किस चीज पे है? गीतांजलि, ये लेखनी किस पे आधारित है वो पूछ रहे हैं। जीवन पे। कहां से तुम पढ़ के आए हो? सब पे विचार दिए, लेकिन मुख्यतः जो इनका विचार था वो राष्ट्रवाद, शिक्षा और नारी शिक्षा पे भी था। महिलाओं के लिए कैसा होना चाहिए, ज्यादातर इनका या तो राष्ट्रवाद पे है या फिर शिक्षा पे है, बस ये दो ही पे ज्यादा ये विचार दिए हैं। हाँ, जी। अरे बाबू, तो इसमें नोबेल पुरस्कार का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं करना, इनके विचार आपको पढ़ने हैं, थॉट्स पढ़ना है। तुम लोग फिर सिलेबस नहीं देखे हो, इसका मतलब इनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या? 3 किताब में हमको कहीं 7 मिल रहा है, कहीं 9 मिल रहा है। हम खुद कल कंफ्यूज थे। नहीं, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है एग्जैक्ट, किसी को पता है? क्योंकि 3 किताब में हम देखे, 2 में 7 दे रहा है, 1 में 9 दे रहा था। अब चूंकि जल्दी में थे तो हम अभी और भी वेरीफाई नहीं किए, इसीलिए हम जन्म की तिथि आपको नहीं लिखाएंगे, सिर्फ ईयर लिखवाएंगे, क्योंकि जन्म तिथि हम जिस किताब में देखे, तीनों किताब अलग अलग था, इसीलिए हम उसको तिथि को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा कि एक अच्छा सा किताब देखिएगा जिसमें मुझे जहां तक लगता है कि 7 होना चाहिए, लेकिन हाँ, कल छुट्टी रहेगा मेरा। देखो, परसों क्या, 1 तारीख को नहीं, 2 तारीख को, 3 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम है, एक एग्जाम लेना है अपने यहाँ, तो हम 3 तारीख को भी यहाँ आएंगे ही नहीं। 2 और 3 तो नहीं आ सकते, 2 और 3 तक तो एटलीस्ट हम नहीं आ सकते, क्योंकि वहां 3 कितना बजे हम वहां से फ्री होंगे ये हमको भी नहीं पता है। इसीलिए आज आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराना चाह रहे हैं कि नहीं करा लें। अभी 40 मिनट समय है। तो देखिए, इनको माना जाता है सबसे पहले, जो इनका जो लेखनी है वो राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। और इनका भी राष्ट्रवाद एक अलग तरह का राष्ट्रवाद था। अभी थोड़ी देर में हम सारा जिक्र करते हुए लिखवा देंगे, जितना लिखवा पाए उतना लिखवा देंगे, बाकी तुम लोगों को पीडीएफ भेज देंगे 40 मिनट में जो लिखवा सके। क्योंकि देखिए, अगर इनके विचार पढ़िएगा और इसके बाद इनका विचार कहाँ कहाँ गांधी जी से, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं गांधी जी और इनके विचार में क्या समानता और क्या इनका मतभेद है। हाँ, क्या, कौन सा? वो विचार में नहीं था। ताली का के लिए बजा रहा है। देखो, इनका जो अगर शिक्षा संबंधी विचार देखिएगा तो इन्होंने स्व शिक्षा के लिए 3 अपने विचार दिए हैं। पहला है आजादी, दूसरा है पूर्णता और तीसरा है सार्वभौमिकता। यानी आजादी, यानी ये चाहते थे कि आप बंद कमरे में नहीं पढ़ें,
आप खुले में पढ़ें। इससे क्या होता है कि आपका माइंड ज्यादा शार्प होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूर्णता, पूर्णता कब आएगी? जब आप में सृजन करने की शक्ति होगी, यानी आपके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हाँ, इसीलिए और सार्वभौमिकता में है कि शिक्षा ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको नौकरी के लिए पढ़ना है, नहीं, इस चीज के विरोधी थे। ये कहते थे कि सार्वभौमिकता होनी चाहिए, यानी नौकरी के लिए नहीं बल्कि आप अपने आप को जानने के लिए आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। देखिए अगर इनका पढ़िएगा, क्योंकि तुम लोग जब बोले तो कल रात भर हम इसको करके मैंने पढ़ें। देखो मेरे यहाँ ये चीज है कि अगर मुझे पढ़ना है तो रात में कितना भी टाइम हो मुझे अपना टॉपिक पूरा करना होता है। ये चीज हमेशा याद रखो, अगर मुझे पढ़ाना है तो हम अगर नहीं पढ़े तो अगला दिन हम पढ़ाने भी नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट को नहीं जानेंगे तो तुमको पढ़ाएंगे क्या। तो कल हम यही चीज देख रहे थे। जैसे इनका अगर देखेंगे तो शिक्षा संबंधी आप जान रहे हैं कि ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को शिक्षित होना माने साक्षर के लिए नहीं पढ़िए, वो आत्मज्ञान के लिए उनको पढ़ाइए, जिससे कि वो कुछ अच्छा अपने अंदर ला सके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? यानी यहां ये कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के रूप में नहीं ले रहे हैं, यानी राजनीतिक और आर्थिक संकल्पना के रूप में ये ले रहे हैं, फायदे और नुकसान के रूप में इस राष्ट्रवाद को ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना पागलपन की तरह राष्ट्रवाद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको मध्यम मार्ग पे लेके चलिए। लिख लें। शायरी लिख के लाए हो, थोड़ा देर वेट कर लो, उसको और प्रैक्टिस करो। लिखो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, हेडिंग नहीं लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर, कोष्ट में लिख लीजिएगा 1861 से 1941। वो न केवल भारत का एक उत्कृष्ट साहित्यकार माना जाता है, भारत का एक उत्कृष्ट साहित्यकार माना जाता है, बल्कि वैश्विक साहित्य में भी उन्हें एक महान व्यक्ति माना जाता है। बल्कि वैश्विक साहित्य में भी उन्हें एक महान व्यक्ति माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के अलावा, साहित्य के क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के अलावा उन्होंने राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व के विमर्श में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट,
टैगोर केवल कवि ही नहीं थे, टैगोर केवल कवि ही नहीं थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, वे एक उत्कृष्ट विचारक और दार्शनिक थे। उनके दार्शनिक विचार उनके साहित्य में फैले हुए थे। हाँ, अरे तो तुम लोग 1 घंटा बोले थे ना, 4:30 तक का कौन गया? कौन? तुम लोग भी 4:30 बजे का टाइम दिए हो। हाँ? 4:30 बजे का टाइम दिया, पूछ लो। अब नहीं, सबको मन ही नहीं है, कोई लिखना चाह ही नहीं रहा है। हाँ? नहीं, टाइम तो लगेगा, आधा घंटा तक तो, आधा नहीं, हाँ लग जाएगा, क्योंकि 6-7 पेज है। हाँ? अच्छा, तो 10 मिनट में हम लोग पहले इसको खाली पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखो, इनके विचार में सबसे पहला आएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की अवधारणा देखिए, अब क्या है कि जो नहीं, हम बता दे रहे हैं, हम इसका भेज देंगे पीडीएफ तुम लोगों को बना के, ठीक है? तो इसमें क्या है कि टैगोर अपनी पुस्तक जो नेशनलिज्म है उसमें इसको मतलब जो अपनी समझ को परिभाषित करने का वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? और वो चाहते हैं कि राष्ट्रवाद का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनात्मक आधार सिर्फ उत्पादन में वृद्धि और मानवीय श्रम को बचत करना है। जैसे गांधी जी क्या कहते थे कि वो कहते थे कि मानवीय श्रम ज्यादा हो, मशीनी श्रम कम हो, और यहां ये क्या करेंगे, नहीं, मशीन से ही हो, ये उत्पादन ज्यादा के लिए कर रहे हैं। तो इन दोनों में बाद में जब इसकी आलोचना आप देखिएगा तो दोनों में असमानता में ये भी पॉइंट आपको आ जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रवाद को इतना आलोचना करते हैं कि वो लिखते हैं कि बंधन का सबसे खराब रूप निराशा का बंधन, जो पुरुषों को अपने आप में विश्वास की कमी के कारण निराशा के जंजीर में जकड़ देता है। यानी अब वो राष्ट्रवाद को कोई अच्छा चीज नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पैरों में जंजीर की तरह पकड़ के रख रहा है। ये है राष्ट्रवाद उनका। इतना ही नहीं वो होते हैं, ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद, वो सिर्फ यही चीज पूछते हैं कि जो अवधारणा है राष्ट्रवाद की, वो अगर आप क्लियर तो कर दीजिए कि ये मानव है कि मानवता के लिए है। तो ये राष्ट्रवाद के लिए पूरी तरह निगेटिव थे। दूसरा जो इसका
विचार है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संबंधी विचार। यानी अपने जो देते हैं कि अपनी पुस्तक राजा और प्रजा, जो इनकी एक पुस्तक होती है राजा और प्रजा, उसमें वो ब्रिटिशों के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत नीचतापूर्ण काम कर रहे हैं। काम तो कर ही रहे थे, तो देखो बोलने का साहस भी तो लोगों को होना चाहिए। किसी चोर को तुम चोर बोल दो, देखो तो उसका क्या ये होता है। अब आप ब्रिटिश काल में लिख रहे हैं और ब्रिटिशों को लिख रहे हैं कि वो नीचतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि जो सांस्कृतिक बिखराव हमारा हो रहा है वो इनके कारण हो रहा है, इस पर उन्होंने प्रहार किया। तीसरा उनका जो है वो है आध्यात्मिक मानवतावाद। यानी अब है कि ये विश्व बंधुत्व, सहयोग, सह अस्तित्व, आध्यात्मिकता, इन सब के मूल्यों पर ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। इनका था कि मानवीय चेतना की पवित्रता को स्वीकार करना है, कि आप अपने चेतना को स्वीकार कीजिए और दार्शनिक ध्यान, भक्तिपूर्ण पूजा और सकारात्मक कार्य के विश्लेषण पर ये बल दे रहे हैं। यानी आप पूजा भी कीजिए और सकारात्मक, निगेटिव मत होइए। खुद भले निगेटिव हैं लेकिन आपको जो उपदेश दे रहे हैं वो पॉजिटिविटी का उपदेश दे रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा संबंधी विचार है, तो आप समझ सकते हैं कि एक कवि सुधारक तो थे ही, शिक्षाविद भी थे, तो शिक्षा संबंधी ये सुधार करते हैं। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1901 में ये शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना करते हैं और 1922 में जाके 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखते हैं। आज भी विश्व भारती विश्वविद्यालय है। और उसके जो वाइस चांसलर कौन होते हैं? विश्व भारती के अभी कौन है वाइस चांसलर? नाम सुने हो ना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर कौन होते हैं? ऐसा चांसलर, जैसे यहाँ के चांसलर कौन है? जो बिहार में यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर कौन है? हाँ, माननीय राज्यपाल है। वहां के चांसलर कौन है? पीएम होते हैं। क्योंकि जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जिसके चांसलर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। जो उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहते हैं। जैसे आप सही बोले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नियम वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये है, इन्होंने इसके अलावा जैसे आपको बताएं कि इन्होंने स्व शिक्षा के लिए 3 दिया। एक होता है आज़ादी, यानी कि स्वतंत्र चेतना का विकास, खुले में पढ़िए। दूसरा था सृजनात्मक, आपके अंदर कुछ करने की, सृजन करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है सार्वभौमिकता, यानी कि प्रकृति के साथ आपका जो सहभागिता होता है वो पॉजिटिव वे में रहे, यानी प्रकृति के साथ आप जुड़े रहें, तब जाके आपको सार्वभौमिकता मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो शिक्षा, टैगोर जो स्त्री शिक्षा के बड़े हिमायती थे और वो चाहते थे, उनका कहना था कि बिना स्त्री के शिक्षा के परिवार शिक्षित नहीं हो सकता। यानी अगर स्त्री शिक्षित रहेगी तभी उसमें जो अगला जनरेशन जो रहेगा वो शिक्षित हो पाएगा, नहीं तो फिर वो शिक्षा का जो उस लेवल पे ले जाना है वो नहीं ले जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टैगोर और गांधी में कुछ समानता है और कुछ असमानता भी है। जैसे समानता क्या है, तो गांधी और टैगोर दोनों ही आध्यात्मिकता, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिकता पे बल देते हैं। इसके अलावा दोनों वैष्णव पद्धति में गहरी रुचि रखते हैं, दोनों को मानवता से प्रेम है, दोनों ईश्वर में विश्वास रखते हैं, दोनों व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं और मानव और प्रकृति के संदर्भ में दोनों में है कि प्रकृति के साथ आप सामंजस्य बैठा के चलिए। लेकिन निगेटिविटी क्या है इनकी, तो गांधी जी जहाँ ईश्वर को सत्य के रूप में मानते हैं, वहीं टैगोर ईश्वर को प्रेम के रूप में देख रहे हैं। असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्र जब जलाए जा रहे थे तो टैगोर ने विरोध किया था, जबकि गांधी जी ने इसका विरोध नहीं किया था। इसके अलावा गांधी जी चाहते थे कि चरखे के माध्यम से हम मतलब लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, जबकि टैगोर चाहते थे कि नहीं, चरखे से तो हमारे यहाँ गरीबी बढ़ेगी, हम मशीनरी का यूज करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। इसके अलावा अगर देखेंगे तो स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी चाहते थे कि महिलाएं सहभागी हो, टैगोर इसके पक्षधर नहीं थे।
इसके अलावा टैगोर में टैगोर गांधी के अंधविश्वास के खिलाफ थे, क्योंकि जब बिहार में भूकंप आया था तो गांधी जी कहते थे कि छुआछूत की व्यापकता के कारण यह भूकंप आया है, जिस चीज का उन्होंने खंडन किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास की ये कोई जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि टैगोर भारत के पुनरुत्थान में अग्रदूत की तरह काम कर रहे थे। ये आपका टॉपिक रहेगा। हाँ, आपको हम भेज देंगे, आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसका मटेरियल आप लोग बोले इसलिए हम तैयार कर दिए। कौन सा? कहाँ भेजें? हम टाइप कहाँ करवाएं? टाइप करवाएंगे तब ना। क्यों लिखे नहीं? तो फिर पीडीएफ के चक्कर में क्यों? देखो, ये हमेशा याद रखो, आज तुमको बता रहे हैं कि पढ़ना है, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, कभी नहीं पढ़ पाओगे उससे। जो पीडीएफ आपको भेजा भी जाएगा आप जरूर कॉपी में उतार लीजिएगा। आप सोचिएगा मोबाइल से पढ़ लें, असंभव है। हा? क्यों नहीं? जैसे तुम वहां से करके डाउनलोड करके तुम उसको प्रिंट भी नहीं, लिख लो हाथ से, नहीं तो मोबाइल में रखा रह जाएगा। सारा मटेरियल क्या हम अपने से थोड़ी, सारा मटेरियल किताब में है, बस उसको एक जगह समराइज करके आप लिखने का आदत डालिए। आप लोग जो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से कभी नहीं पढ़ पाइएगा, हार्ड कॉपी चाहिए ही। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस कंप्लीट। और कुछ? तो और क्या, अब कितना नहीं पढ़ना है? ठीक है, समय से पहले तुम लोग काम कंप्लीट कर दिए ना, तुम लोग 4:30 का टाइम दिए थे। क्या इंटरव्यू चल रहा है?